Welcome to Hub of Kids PS. Kindly like and subscribe to my channel. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे तो शेयर कीजिएगा। तो आइए आज की कहानी को सुनते हैं, जिसका नाम है उल्लू बादशाह और कौवे की कहानी। एक दफा का जिक्र देखिए, एक बड़ी सी जंगल में परिंदों का बादशाह बाज था। बाज ज्यादातर आसमान की बुलंदियों पर उड़ता रहता और जमीन के परिंदों को हानि नहीं देता था। एक दिन मोर ने सब परिंदों को बुलाया और कहा, मेरे दोस्तों, बाज हमारा बादशाह है, लेकिन अब हमें उसके राज में सुकून नहीं रहा। वो हमेशा ऊपर ही रहता है, हमारी कोई बात नहीं सुनता। अगर हमें कोई मुश्किल पेश आए तो हमें जंगल के शेर के पास जाना पड़ता है। हमें ऐसा बादशाह चाहिए जो हमारे दुख सुख और हमारी हिफाजत करे और हमें सबके दरमियान इज्जत दिलाए। सब परिंदे मोर की बात से मुत्तफिक हो गए। तब चकोर बोला, मैं समझता हूँ कि उल्लू जी इस काम के लिए सबसे बेहतर है। वो अक्लमंद है, संजीदा, बहुत सोच समझ के बात करते हैं। सब परिंदों ने तालियां बजाई और खुशी से बोले, हाँ, उल्लू ही हमारा बादशाह बनने के लायक है। उल्लू जी आगे बढ़े और बोले, मेरे प्यारे साथियों, तुमने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम सब की खिदमत दिल से करूंगा। सब परिंदों ने नारा लगाया, उल्लू बादशाह जिंदाबाद, उल्लू बादशाह जिंदाबाद। कोयल गाने लगी, चिड़िया नाचने लगी, कबूतर ने रंग बिरंगे धागों से शाखें सजा दी और हुदहुद ने उल्लू जी के सोने चांदी के तारों से ताज बनाया। जब ताज तैयार हुआ तो बत्तख अपने पास से चमकते हुए मोती लाकर ताज पर लगा दिए। फिर तोता ने उल्लू जी से बोला, ऐ हमारे बादशाह, आइए दरख्त के नीचे बने इबादत गाह में जाकर शुक्र अदा करते हैं। उल्लू जी तोता के साथ इबादत गाह की तरफ चल दिए। इतने में एक कौवा आया, उसने देखा पूरा जंगल खुशी से जगमगा रहा है। पूछने पर पता चला कि उल्लू को बादशाह बनाया जा रहा है। कौवा गुस्से में बोला, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं परिंदा नहीं उल्लू को बादशाह बनाना? कहाँ किया था मंदी, वो तो दिन में सोता है और सिर्फ रात को जागता है। जब दिन में तुम्हें कोई मसला होगा तो शिकायत किससे करोगे? परिंदों ने कौवे की बात सुनी तो सोच में पड़ गए। वाकई उल्लू तो दिन में नजर ही नहीं आता। सब परिंदे ऐसा वहां से चले गए। जब उल्लू वापस आया तो देखा ना कोई परिंदा रहा, ना जश्न बाकिया। उल्लू का बादशाह बनने का ख्वाब टूट गया। वो बहुत उदास हो गया। उस दिन के बाद से उल्लू और कौवे की दुश्मनी शुरू हो गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी की खुशी में रुकावट डालना बहुत बुरी बात है। जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वो खुद उसमें एक दिन फंस जाता है। बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।